अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम पाइथन का एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, फॉर लूप। लास्ट वीडियो में हमने व्हाइल लूप देखा था जो कंडीशन के बेस पे चलता था। अब हम देखेंगे फॉर लूप जो सीक्वेंस के बेस पे चलता है। ये प्रोग्रामिंग में बहुत ज़्यादा यूज होता है और इसको समझना बहुत ईजी है। अब देखते हैं व्हाट इज अ फॉर लूप। फॉर लूप क्या है? फॉर लूप तब यूज होता है जब हमें एक फिक्स्ड या स्पेसिफिक आइटरेशंस चाहिए होती है। मतलब जब हमें अपना कोड फिक्स दफा रिपीट करना होता है या फिर हमें एक एक करके लिस्ट, स्ट्रिंग या किसी भी सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एक्सेस करना होता है, तो हम यूज करते हैं फॉर लूप। इसका सिंटैक्स देखते हैं। फॉर वेरिएबल इन सीक्वेंस, ये इसका सिंटैक्स है। यहाँ वेरिएबल एक टेम्पररी बॉक्स की तरह है जो सीक्वेंस के एलिमेंट्स को एक एक करके होल्ड करता है, और सीक्वेंस रेंज, लिस्ट, ट्यूपल या स्ट्रिंग हो सकती है। लूप तब तक चलेगा जब तक सीक्वेंस के सारे आइटम्स कंप्लीट ना हो जाए, फिर हमारा लूप टर्मिनेट खत्म हो जाता है। इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे, फिर हम देख लेते हैं कि व्हाइल लूप और फॉर लूप में डिफरेंस क्या होता है। व्हाइल लूप यूज करते हैं जब हमें पता ना हो कितनी दफा कोड चलना है। कंडीशन बेस्ड रिपीटेशन जब हमारे पास आती है तब हम व्हाइल लूप यूज करते हैं। और फॉर लूप हम यूज करते हैं जब हमें पता हो कि एग्जैक्ट कितनी दफा हमारा कोड चलना है या हमें एक सीक्वेंस ट्रेवर्स इन्वर्स करनी होती है, तब हम यूज करते हैं फॉर लूप। व्हाइल लूप की एग्जांपल, पासवर्ड चेक करना। हमें नहीं पता कितनी दफा यूजर गलती करेगा और कितनी दफा उसको अगेन हमें इनपुट लेना पड़ेगा बार बार, ताकि वो सही पासवर्ड दे जाता है। और फॉर लूप की एग्जांपल है कि हमें सिंपल 1 से 10 तक नंबर प्रिंट करने हैं या हम टेबल प्रिंट कर रहे हैं, तो हमें पता है कि एग्जैक्टली कितनी दफ़ा लूप चलेगा। 1 से 10 तक प्रिंट करें, हमारा टेबल जो है 10 तक होता है, तो हमें पता है कि कितने नंबर्स प्रिंट हो रहे हैं, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं फॉर लूप। जब हमें नॉन आइट्रेशंस मतलब रिपीटेशन हमारी पता होती है कितनी बार होगी। अब ये कुछ पॉइंट्स हैं कि हमारी रेंज जो है उसमें हम तीन चीज़ें दे सकते हैं। स्टार्टिंग पॉइंट, बीच में आता है एंडिंग पॉइंट, और फिर स्टेप। ये हम अभी प्रोग्राम में अच्छे से देखेंगे। इसको हम यूज करते हैं। स्टार्ट जो है हमारा जो भी पॉइंट देता है वो इंक्लूड होता है, और एंड से एक पहले वो खत्म हो जाता है, यानी एंड हमारा एक्सक्लूसिव होता है। जैसे अगर हम रेंज में उसको 1 से 6 तक देंगे प्रिंट करने के लिए, तो 1 2 3 4 5 तक प्रिंट करेगा, 6 इंक्लूड नहीं होता। 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट इंक्लूड होता है, एंडिंग पॉइंट नहीं होता। फॉर लूप बेस्ट है जब हमें रिपीटेशन पता हो, फिक्स रिपीटेशन और सीक्वेंसेस के लिए फॉर लूप बेस्ट है। फॉर लूप बहुत कॉमनली लिस्ट, स्ट्रिंग्स और ट्यूपल्स के साथ यूज होता है। अब हम अपने वीएस कोड पे इसके कुछ प्रोग्राम्स, एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, हम नंबर प्रिंट करा रहे हैं 1 से 5 तक। अब हमने इसको बोला है फॉर आई। आई हमारा वेरिएबल है जिसमें एक एक करके नंबर आएंगे इन रेंज। ये हमारे लिखने का तरीका है। रेंज हम इसको दे रहे हैं 1 से लेकर 6 तक जाए, लेकिन एंडिंग पॉइंट इंक्लूड नहीं होता है, तो एंड से 6 से पहले एंड होगा यानी 5 तक। तो ये हमें 1 2 3 4 5 तक प्रिंट करके देगा, अलग अलग लाइन्स में। रेंज फंक्शन जो है यहाँ पे वो नंबर बनाता है। ये 1 से 6 तक मतलब 1 से 5 तक हमारे पास नंबर्स होंगे, और फिर लूप जो है उन्हें एक एक करके प्रिंट करेगा। नेक्स्ट में हमने 2 का टेबल प्रिंट कराया है। अब यहाँ हम इसको 1 से 11 तक दे रहे हैं क्योंकि हमारा टेबल 1 से 10 तक जाता है, तो 11 से एक कम 10 तक जाएगा, इसलिए हम इसको 1 से 11 तक की रेंज दे रहे हैं। फिर हमने प्रिंट कराया है कि 2x मतलब 2 मल्टीप्लाई, फिर हमने आई जो भी हमारा एक एक करके नंबर आएगा, मतलब पहले 2 1 जा, फिर 2 2 जा, फिर 2 3 जा, और 2 को आई से मल्टीप्लाई कराया। पहले 2 1 जा आएगा, 2 1 जा 2, फिर आएगा 2 2 जा 4। इस तरह हमारा 2 10 जा 20 तक पूरा टेबल प्रिंट होगा अलग अलग लाइन्स में। ये हम अभी आउटपुट चला के देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ आ जाए। फिर हम स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को एक एक करके लूप के जरिए निकाल लें। यहाँ स्ट्रिंग पाइथन के अंदर 6 कैरेक्टर्स है, तो फॉर लूप एक एक कैरेक्टर को वेरिएबल 4 जो हमने इसको बनाया हुआ है उसमें रखेगा, और फिर हमने नीचे प्रिंट लगाया हुआ है तो उसको एक एक करके प्रिंट करेगा। आउटपुट में हमारे पास PYTHON अलग अलग लाइन्स में प्रिंट हो जाएंगे। एक और एग्जांपल है लूप थ्रो अ लिस्ट। लिस्ट हमने चेक देखी थी पिछली वीडियोस में, हमने लिस्ट देखी थी, उसके मेथड्स देखे थे, और लूपिंग थ्रू लिस्ट देखी थी। ये सेम वही है। तो हमने इसमें एक लिस्ट बनाई हुई है, एप्पल, बनाना, मैंगो, 3 एलिमेंट्स हैं। अब फॉर लूप पहले एप्पल को लेगा, उसको फ्रूट में कॉपी करेगा, फिर हमने नीचे लिखा है प्रिंट आई लाइक। तो जो भी फ्रूट आएगा, पहले एप्पल, आई लाइक फ्रूट, आई लाइक एप्पल, आई लाइक बनाना, आई लाइक मैंगो। इस तरह करके तीनों हमारे पास एलिमेंट्स है। जितने भी एलिमेंट्स लिस्ट में होंगे वो सब एक एक करके प्रिंट हो जाएंगे।
तो ये फॉर लूप के प्रोग्राम्स हैं। अब हम इनको रन करके आउटपुट ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास 1 से 5 तक नंबर्स प्रिंट करके दिए हैं। फिर हमने 2 का टेबल जैसे प्रिंट कराया था, 2 1 जा 2 से लेकर 2 10 जा 20 तक। फिर जैसे हमने स्ट्रिंग से एक एक कैरेक्टर निकाले थे, PYTHON पाइथन, उसने अलग अलग प्रिंट करके दिए। फिर हमने लिस्ट से एक एक एलिमेंट एक्सेस किया था, आई लाइक एप्पल, फिर आई लाइक बनाना, फिर आई लाइक मैंगो। तो इस तरह हम फॉर लूप का यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉन आइट्रेशंस के लिए। आज हमने सीखा फॉर लूप का यूज पाइथन में। सिंटेक्स एग्जांपल्स और रियल लाइफ यूज केसेस भी देखे हमने। ये लूप प्रोग्रामिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है और हर बड़े प्रोजेक्ट में आपको ये मिलेगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे रेंज फंक्शन डिटेल में और कैसे हम स्टेप वैल्यूज और एडवांस फॉर लूप कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। ये आपको लूप्स के कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ आएगा और आपके लूप्स को और पावरफुल बना देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।